नमस्कार, जेके न्यूज़ पॉइंट लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। आज बात करेंगे एक ऐसी ह्यूमनली डिजीज़ पर जिसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है, क्योंकि अवेयरनेस बहुत कम है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं कैंसर की। तो आज इस मुद्दे पर जो है आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर कंसल्टेंट एंड एसोसिएट डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जरी डॉक्टर अश्विनी शर्मा। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो सर बात करेंगे कैंसर की, क्योंकि जब भी ये वर्ड हम सुनते हैं एक तरह से लोग जो है डर जाते हैं। अगर किसी भी तरह से कभी ये बीमारी किसी को हो जाती है, कैंसर आखिर क्या है और लोगों को क्या इस चीज़ से जितना डर एक तरह से बन चुका है, क्या इतना डरने की ज़रूरत है? आपने ठीक बताया कि कैंसर के साथ एक स्टिग्मा अटैच है और एक सॉर्ट ऑफ लोग समझते हैं कि डेथ सेंटेंस है, कि किसी को कैंसर हो गया तो इट्स अ डेथ सेंटेंस फॉर दैट पर्सन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम कैंसर की बात करें कि कैंसर होता क्या है, तो इन सिंपल वन लाइन, कैंसर इज़ व्हाट वी कॉल एज अ अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। यूजली जो होता है बॉडी के सेल्स दे आर सपोज टू फॉलो अ सर्टेन मैकेनिज्म। वो ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं, देन दे आर सपोज टू डाई। बट सम हाउ बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस ये बॉडी के सेल्स हैं, ये बॉडी का जो मैकेनिज्म है उससे परे चले जाते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं, एंड दे ग्रो अनकंट्रोलेबली। सो दैट लीड्स टू कैंसर। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने बताया कि कैंसर किस तरह से होता है, लेकिन और भी बहुत से कारण हैं, क्योंकि अलग अलग बॉडी में अलग अलग तरह से कुछ ऐसे सिम्टम्स क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से कैंसर जो है होता है। तो इसमें हमारे दर्शकों को आप बताइए कि किस तरह से और क्या क्या कारण हो सकते हैं जिससे ये डिजीज़ जो है ये हो सकती है। सो जब कारण की बात करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट दो कारण जो मैं हर बार कहता हूँ वो है स्मोकिंग और अल्कोहल। स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, पान, कोई भी टबैको प्रोडक्ट, दैट लीड्स टू कैंसर। और अल्कोहल। सो ये दो मेजर जो रीजंस है कैंसर के बॉडी में, वो हमें पता है। इसके अलावा डाइट, अनहेल्दी डाइट, ओबेसिटी और फिजिकल इनएक्टिविटी, ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से बॉडी में कैंसर हो सकता है। कुछ कैंसर हेरिडिटरी होते हैं कि आपकी जेनेटिक्स, आपका ससेप्टिबिलिटी होती है कुछ कैंसर्स के लिए, जैसे ब्रेस्ट, ओवरी या यूट्रस के कैंसर। सो ये हेरिडिटरी होते हैं। इसके अलावा कुछ हार्मोनल फैक्टर्स भी होते हैं जो कैंसर कर सकते हैं। इसके अलावा हम रीजंस की बात करें तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, कुछ एनवायरमेंटल जो कुछ फैक्ट्रीज़ होती हैं लेदर प्रोडक्ट्स में जो लोग काम कर रहे होते हैं उन फैक्ट्रीज़ में, या पेट्रोलियम फैक्ट्रीज जो काम कर रहे थे, इनको भी कुछ अलग किस्म के कैंसर हो सकते हैं। जी। जिस तरह से आपने बताया कि हेरिडिटरी भी होता है, लेकिन क्या एक तरह से ये भी लोगों में एक डर रहता है कि अगर फैमिली में ऑलरेडी कोई पेशेंट है कैंसर का, तो आने वाली जो जनरेशन है उसमें भी थोड़े से लक्षण जो है कभी दिख सकते हैं कैंसर के। तो क्या ये स्टिग्मा है या इसमें भी कुछ रियलिटी है? देखिए, नॉट एवरी कैंसर इज़ हेरिडेटरी। अब हम ब्रॉडली बात करें तो 15 से 20% कैंसर जो होते हैं हेरिडेटरी होते हैं। तो डेफिनेटली किसी को अगर बॉडी में, किसी की फैमिली में अगर कोई कैंसर है, किसी को फर्स्ट डिग्री रिलेटिव ब्लड रिलेटिव्स में कैंसर्स है, तो डेफिनेटली उनको एक अपनी जेनेटिक काउंसलिंग करवानी चाहिए, अपना रिस्क असेसमेंट करवाना चाहिए कि जो कैंसर उनकी फैमिली में है वो कहीं हेरिडिटरी तो नहीं है, और अगर वो हेरिडिटरी कैंसर आता है तो अप्रोप्रिएटली उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। जी। जिस तरह से आपने कहा कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह भी एक तरह से कैंसर है, उसके बाद जिस तरह से आपने ये भी कहा कि नशे की बात करते हैं, टोबैको की बात करते हैं, हम लोग अल्कोहल की बात करते हैं, तो उससे भी जो है कैंसर होने के जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो क्या यही कारण है जिस तरह से कैंसर का जो रेट है वो दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है? हर साल एक डाटा निकल कर आता है जिसमें ये बताया जाता है कि कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो कैंसर से ग्रसित हैं। क्या यही कारण है कि जो लोग नशे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, ये वजह है कि कैंसर जो है अब बढ़ता जा रहा है? सो डेफिनेटली कैंसर का इंसिडेंस जो है वर्ल्ड वाइड बढ़ता जा रहा है। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो तकरीबन 2 करोड़ केसेस वर्ल्ड वाइड पर ईयर नए आते हैं कैंसर के, और एक साल में अंदाज़न 90 लाख डेथ्स जो हर साल होती हैं कैंसर की वजह से। और जैसे मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स बताए थे, स्मोकिंग, एल्कोहल, ये एक मेजर कॉज है, और इनका ज़्यादा कंजप्शन दैट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ कैंसर्स वर्ल्ड वाइड। सिम्टम्स के साथ साथ जिस तरह से आपने बताया कि क्या कुछ कारण रह सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सिम्टम्स जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग ऐसे हैं कि यहाँ पर इतनी, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि अवेयरनेस उतनी नहीं है, ये नहीं जान पाते हैं कि जो भी सिम्टम्स उन्हें दिख रहे हैं क्या वो कैंसर के लक्षण हैं। तो ये हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से ये पता लगाया जा सकता है कि उन्हें जो है अब अपना ट्रीटमेंट या एक प्रॉपर चेकअप जो है डॉक्टर से लेना चाहिए, कि क्या सचमुच उन्हें इस तरह से अगर सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें क्या कैंसर हो सकता है? सो डेफिनेटली कैंसर के सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सिम्टम्स कैंसर का डिपेंड करते हैं कि कैंसर किस बॉडी के ऑर्गन में डेवलप हो रहा है। अगर हम मुंह के कैंसर की बात करें तो मुंह के कैंसर के सिम्टम्स होते हैं जीभ में या चीक में अंदर की तरफ जख्म होना जो हील ना करे,
गले में गांठों का होना। गले के कैंसर की बात करें तो खाने में दिक्कत होती है, वॉइस में बदलाव होता है। फूड पाइप के कैंसर की बात करें तो पेशेंट को खाने में दिक्कत होती है, वेट लॉस होता है उनका। लंग कैंसर की बात करें तो उसमें खांसी होती है, ब्लड में स्पुटम आ सकता है, स्पुटम में ब्लड आ सकता है। इसके अलावा अगर हम स्टमक के कैंसर की बात करें तो इन पेशेंट्स को वेट लॉस होता है, इनको भूख कम लगती है, जल्दी पेट भर जाता है। इसी तरह कोलन कैंसर की बात करें तो पेशेंट को स्टूल्स में ब्लड आ सकता है, वेट लॉस हो सकता है। तो हर कैंसर के जो लक्षण हैं डिपेंड करते हैं कैंसर किस ऑर्गन में स्टार्ट हो रहा है। और डेफिनेटली अगर पेशेंट्स को ये सिम्टम्स हैं तो इग्नोर नहीं करना चाहिए उनको। और ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो क्या क्या नए कुछ ऐसे ट्रीटमेंट जो है अब आए हैं, क्योंकि जहाँ पर एक डर भी था कि किस तरह से ट्रीटमेंट में लाखों करोड़ों का खर्चा भी जो है इसके लिए आता है, तो अब क्या कुछ नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए, क्योंकि जहाँ पर हम रोबोटिक सर्जरी की बात करते हैं वो क्या है और ट्रीटमेंट जो है इसका किस तरह से किया जा सकता है? ब्रॉडली कैंसर का ट्रीटमेंट 3 किस्म का होता है, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। हर पेशेंट को हर ट्रीटमेंट मोडेलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी का इलाज सिर्फ सर्जरी से किया जा सकता है, किसी को सर्जरी और कीमोथेरेपी दोनों की ज़रूरत पड़ती है, और किसी को तीनों जो मोडेलिटीज़ हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। जिन पेशेंट्स की सर्जरी नहीं हो सकती उनको कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के द्वारा ट्रीट किया जा सकता है। अब रोबोटिक सर्जरी की बात करें तो रोबोटिक सर्जरी आज की डेट में सबसे एडवांस सर्जिकल टेक्निक है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स, और ऑन्कोलॉजी में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती जा रही है। आज की डेट में रोबोटिक सर्जरी का जो यूज़ है वो ओरल कैविटी के कैंसर्स, थ्रोट के कैंसर्स, फूड पाइप के कैंसर्स, लंग कैंसर्स, कोलन के कैंसर्स, प्रोस्टेट कैंसर्स और फीमेल के जो गायनोकोलॉजिकल कैंसर्स होते हैं, यूट्रस का कैंसर, इन सब में बहुत ही ज़्यादा किया जा रहा है। लेकिन कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है जब भी किसी को कैंसर होता है? क्योंकि कीमोथेरेपी तो जो है हर एक डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब करता है, लेकिन उसके बाद और क्या कुछ ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं अगर जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए? ऐसा नहीं है कि हर किसी को कीमोथेरेपी एडवाइस की जाती है। जब कैंसर ट्रीटमेंट की बात करें तो सर्जरी जो है मोस्ट ऑफ द कैंसर्स में जो बेस्ट ऑप्शन क्योर का होता है वो सर्जरी होता है। अगर किसी का हम सर्जरी के द्वारा ट्यूमर को निकाल पाते हैं तो वही बेस्ट ऑप्शन होता है क्योर का। कई बार सर्जरी को हमें उसको ऑगमेंट करना पड़ता है बाद में कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी से। जैसे मैंने पहले बताया, जिनकी सर्जरी नहीं हो पाती उनके लिए कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी भी एक ऑल्टरनेटिव है ट्रीटमेंट के लिए। जहाँ बात करते हैं स्टेजेस ऑफ कैंसर की, तो काफ़ी सारी स्टेजेस हैं जहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर पहली या दूसरी स्टेज में कैंसर है तो उसे जो है एक तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और ये भी कहा जाता है कि अगर वो लास्ट स्टेजेस में पहुँच जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसका ट्रीटमेंट करना। तो क्या अब नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए या कुछ ऐसी नई ट्रीटमेंट्स जो है आई हैं कि अगर लास्ट स्टेज तक भी अगर कैंसर पहुँच चुका है तो उसकी भी अब ट्रीटमेंट की जा सकती है? सो डेफिनेटली हर बॉडी के हर पार्ट में जो स्टेजिंग सिस्टम वो अलग अलग होता है। जो ओवरऑल हम कहते हैं कि फर्स्ट सेकंड स्टेज में ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है, तो दैट इज़ ट्रू मोस्ट ऑफ द कैंसर्स के लिए। उसमें बेस्ट चांस होता है हमारा क्योर का। थर्ड स्टेज में भी ट्यूमर को ट्रीट किया जा सकता है, और कुछ ट्यूमर्स ऐसे हैं जो फोर्थ स्टेज में भी सर्जरी के द्वारा निकाले जा सकते हैं। डेफिनेटली फोर्थ स्टेज ट्यूमर्स को ट्रीट करना मुश्किल होता है। इनिशियली इनके लिए सिर्फ कीमोथेरेपी हुआ करती थी और सर्वाइवल उतना अच्छा नहीं था, बट आज की डेट में कीमोथेरेपी में भी बहुत सारे एडवांसेस आए हैं, इम्यूनोथेरेपी आई है, नई टारगेटेड थेरेपीज आ रही हैं। इसके ज़रिए फोर्थ स्टेज वाले कैंसर्स को भी काफ़ी देर तक दबाया जा सकता है। यानी कि अब ट्रीटमेंट जो है वो एक तरह से एडवांस हो गया है, और लोगों को जिस तरह का डर रहता था उससे जो है अब थोड़ा सा निजात जो है वो मिल सकती है। जाते जाते आप हमारे ऑडियंस को क्या कुछ ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि कैंसर के साथ जो है किस तरह से उन्हें लड़ना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से ये कहा जा रहा है, मैं बार बार ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि एक तरह से डर जो है वो बना रहता है, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? सो मेरा एक मैसेज तो ये रहेगा, जैसे मैं पहले भी कहता आया हूँ कि हम मेजॉरिटी ऑफ कैंसर्स को बचा सकते हैं जो हमारी जो कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करके, जैसा कि स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल नहीं लेना है, फिज़िकल एक्टिविटी रखनी है, 30 to 45 मिनट्स अ डे आपको कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करनी है, एटलीस्ट 5 days अ वीक, डाइट अच्छा रखना है, ओबेसिटी नहीं होने देना है। ये सब चीज़ें करके हम कैंसर्स को बचा सकते हैं। बट अगर किसी को कैंसर होता भी है तो उसमें द बेस्ट चांस इज़ टू हैव अ अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। आप ट्रीटमेंट लीजिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और कैंसर से आप लड़िए। कैंसर जब भी किसी को डिटेक्ट होता है तो हम उसको कैंसर सर्वाइवर कहते हैं। सो बट मैं उनको कैंसर वॉरियर कहता हूँ। सो यू हैव टू बी अ कैंसर वॉरियर, यू हैव टू स्टे पॉजिटिव एंड फाइट दिस डिजीज़ एंड यू विल डेफिनेटली विन।
बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया। तो यहाँ पर बात करते हैं कैंसर की, जिस तरह से सर ने बताया कि अब एडवांस्ड इस तरह से ट्रीटमेंट्स आ चुकी हैं, जिससे जिस भी स्टेज पर अगर कैंसर है पूरी कोशिश ये की जाती है कि उस कैंसर पेशेंट को जो है पूर्ण रूप से ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाए और उन्हें जो है बचाया जा सके। और जिस तरह से ये भी बताया गया कि पॉजिटिविटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी या किसी भी तरह से कोई भी पेशेंट अगर इस तरह की बीमारी से ग्रसित है तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिविटी से आपकी जो आदि बीमारी है वो ख़त्म हो सकती है। तो चलिए अभी की इस अपडेट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।